नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, हम आज जो बात करने वाले हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में जो मिला है, किन किन को किस रचना पर पुरस्कार मिला है 2023 में, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जो है वो विशेषकर यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और अदर एग्जाम जो भी होने वाले हैं आगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में से निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। विशेष करके ध्यान रखें, छोटी वीडियो है और खुद हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, तो ध्यान देंगे, पूरा आप समझेंगे, उसके बाद आप नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, तो इसमें देखते हैं कितनी भाषाओं को दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्योंकि इससे पहले हमने हिंदी वाली सीरीज में देखा था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने पढ़ चुके हैं, वो पुराने वाले, और अभी 2023 की घोषणा हो चुकी है, तो उनको भी हम पढ़ ले रहे हैं साथ साथ, है ना। तो उधर भी क्वेश्चन आ सकता है, इधर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, तो ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? तो आप ध्यान रखेंगे 22 भाषाओं में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। 24 भाषाओं में, 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं, और एक जो है राजस्थानी है, और एक जो है अंग्रेजी है। इस प्रकार से 24 भाषाएं हो जाती हैं, उसमें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें 1 लाख रुपये मिलता है, और ताम्र पत्र। तो चलिए अब देखते हैं कि किन किन को किस किस के लिए जो है साहित्य अकादमी मिला है। तो 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो सबसे पहले देखें जो 9 जो पुरस्कार मिले हैं वो काव्य संग्रह के लिए, 6 जो मिले हैं वो उपन्यास के लिए, 5 मिले हैं कहानी के लिए, 3 मिले हैं निबंध के लिए, और 1 मिला है साहित्यिक अध्ययन के लिए। तो ऐसे भी आ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो बताओ 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहली बात ध्यान रखो। दूसरी बात, ऐसे भी हो सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में उपन्यास उपन्यास में कितना को प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी, तो आंसर 6 हो गया। ठीक है, या कहानी पर तो 5 हो गया। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए विशेष करके ध्यान दें आगे। अब क्या है, अब देखते हैं कि किस क्षेत्र में किन को जो है अवार्ड जे मिला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। तो ध्यान रखना, वैसे 24 भाषा याद करना संभव नहीं है, और याद भी हो जाएंगे तो फिर भूल भी सकते हो, तो इसलिए महत्वपूर्ण देख लो जो पेपर में क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा। कौन सी भाषा भैया? हिंदी। तो हिंदी का ध्यान रखें, हिंदी को जो है, हिंदी में उपन्यास है एक मुझे पहचानो। कौन सा? मुझे पहचानो, यानी संजीव जी का है। संजीव जी, अब हम थोड़ा लिंक जोड़ेंगे। तो संजीव जी ने कहा हिंदी में कि मुझे पहचानो, और संजीव जी ने हिंदी में क्या कहा? मुझे पहचानो। तो इसीलिए संजीव जी, ऐसे जोड़ लोगे लिंक तो पता लग जाएगा कि हिंदी में किन्हें मिला है, संजीव जी को, या उपन्यास क्या उनका, तो मुझे पहचानो। तो हिंदी में संजीव जी क्या कहते हैं? मुझे पहचानो। चलो आगे चलो। अंग्रेजी में जो है वो है रिक्वेम इन राग जानकी। ठीक है, ये उपन्यास है, किनको मिला है? नीलम शरण गौर को। तो आपको ध्यान रखना है जानकी जो है जानकी नीलम को अंग्रेजी में क्या मिला है भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे जानकी दिखाई दिया तो वहाँ नीलम आंसर आपको मार देना है अंग्रेजी भाषा में। आ जाओ ऐसी उर्दू। तो उर्दू के लिए जो है राजदेव की उमराई। तो राजदेव के जो दरबारी थे वो कौन थे? सादिका नवाब। तो ऐसे जोड़ोगे, इसे राजदेव के दरबारी थे सादिका नवाब, इसीलिए उन्हें उर्दू में क्या मिल गया? क्या मिल गया? साहित्य अकादमी मिल गया। तो हो गया ना, हो गया कि राजदेव के जो दरबारी थे वो सादिका नवाब जी थे, और उर्दू भाषा में उन्हें इसी कारण क्या मिल गया? साहित्य अकादमी। ठीक है, वैसे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हमें याद रहेगा। ऑप्शन 4 आएंगे, आराम से टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, समझे चलें। राजस्थानी भाषा ध्यान रखेंगे। तो राजस्थानी भाषा में गजेश सिंह राजपूत कहते हैं कि जो बच्चों को है ना, जो राजस्थानी भाषा वो पलकटी जैसी लगती है। कैसी लगती है? पलकटी जैसी। तो ध्यान रखना, पलकटी में मिला था किनको? गजेश सिंह को। किसमें? राजस्थानी भाषा में, ध्यान रखेंगे। तो राजस्थानी भाषा गजेश सिंह राजपूत क्या कहते हैं कि बच्चे को राजस्थानी भाषा जो लगती है वो कैसी लगती है? पलकटी लगती है। कैसी लगती है? पलकटी टाइप की लगती है। तो हो गया। इसके बाद पंजाबी में स्वरजीत। ठीक है, स्वरजीत को मिला है। तो नाम भी ऐसा है, स्वरजीत, अजीत जीत, ऐसे ये पंजाबी नाम है। तो स्वरजीत
ठीक है, मन दी चिप के लिए, मन दी चिप। इसके बाद आ जाओ आगे लास्ट संस्कृत। तो संस्कृत के लिए अरुण रंजन जी, संस्कृत के लिए अरुण रंजन जी ने शून्यम मेघम के लिए जो है उन्हें साहित्य अकादमी मिल गया था। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के लिए अरुण रंजन जी, ठीक है, उन्होंने क्या रचना कर दी, यानी शून्य मेघम कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण लगभग 6 ले लिए हैं। तो ध्यान देंगे, आपको एक बार दोबारा से रिवीजन देखेंगे फटाक से, आपको याद भी हो जाएगा। क्या कि हिंदी में कौन कहते हैं बताओ, संजीव जी क्या कहते हैं, मुझे पहचान हो गया हिंदी में। अंग्रेजी में नीलम जी का संबंध किन, जानकी जी से। ठीक है, अंग्रेजी में। उसके बाद राजदेव के दरबारी कौन थे, साधिका, जिनको उर्दू में क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था। ऐसे ही राजस्थानी भाषा गजेश सिंह राजपुरोहित कहते हैं, बच्चों को कैसी लगती है, पलकटी टाइप की। इसके बाद पंजाबी जैसा नाम स्वरजीत सिंह हो गया, मन की चिप कर दी इन्होंने। और संस्कृत के लिए अरुण रंजन बहुत मतलब अच्छे हैं संस्कृत भाषा के लिए, अरुण रंजन, तो उन्होंने क्या कर दिया, मेघ नाम कर दिया। ठीक है बात साथियों, तो ऐसे छोटी वीडियो हमने देखा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। तो साथियों ये था हमारा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें अपने साथियों को, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है साथियों, कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो में कोई भी परेशानी है, लिखने में कोई परेशानी है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।